the retreat of extra regional powers. The retreat of extra regional powers. So, US intervention in Venezuela, it forced a retreat or recalibration by the US primary global competitors who had spent the previous 2 decades building influence in Latin America. मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जो यूएस के राइवल्स हैं लाइक चाइना, रशिया एंड ईरान, दे आर फोकसिंग ऑन retreat and recalibration because they built influence in Latin America over 2 decades, especially China. चाइना ने लैटिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, खूब उनको लोन दिया हुआ है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे ही वेनेजुएला पे रेड किया, हमला किया, तो इस इंसिडेंट ने चाइना, रशिया एंड ईरान को सोचने पे मजबूर कर दिया। लाइक नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट रीट्रीट एंड रिकैलिब्रेशन, रीट्रीट एंड रिकैलिब्रेशन। तो अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना ने वेनेजुएला को 2007 में $60 बिलियन का लोन दिया था। एंड इन रिटर्न वेनेजुएला उसको ऑयल सप्लाई करता था। मतलब चाइना के पास बहुत पैसा है, उन्होंने $60 बिलियन वेनेजुएला को दे दिया सरकार को, और सरकार को कहा कि भाई तुम हर महीने या रोज इतना कच्चा तेल हमको दो एज अ लोन रीपेमेंट। तो इस तरीके से चाइना को एक ठीक ठाक मात्रा में एनर्जी सप्लाई हो रही थी। अब मडूरो का प्रेजेंस वहां से चला गया एंड यूएस का इन्फ्लुएंस वेनेजुएला में है। तो हो सकता है कि ये जो डील है अब वो कंटिन्यू ना हो, एंड दैट इज व्हाट इज द लॉस ऑफ अ क्लाइंट फॉर चाइना। अब चाइना का रिस्पॉन्स क्या होगा? चाइना का पूरा फोकस होगा डैमेज कंट्रोल, क्योंकि डैमेज तो हो गया है। क्योंकि वेनेजुएला में मडूरो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना का पार्टनर है। चाइना का इन्फ्लुएंस है ऑन मडूरो, एज कैन बी सीन फ्रॉम द actions. So now the goal of China is to damage control, and what will be doing is it will be prioritizing depth recovery over loyalty. उसका पूरा गोल ये रहेगा कि जितना भी बचा हुआ पैसा है वो उसको मिल जाए। एंड यहाँ पे लॉयल्टी की अगर हम बात करें तो लॉयल्टी टू चैविज्म, लॉयल्टी टू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। क्योंकि देखो चाइना जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे यकीन रखती है, एंड मडुरो की सरकार भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे यकीन रखती है। बट अभी चाइना का वो गोल नहीं है। चाइना का गोल है कि भाई जो भी बचा हुआ पैसा है, लोन, डेप्थ, उसको रिकवर करना। एंड यहाँ पे चाइना के सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, ब्लॉक्ड एक्सेस। क्योंकि अब जब नई सरकार बनेगी वेनेजुएला में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस, इट माइट block the access of China, like in telecom, ports, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन। इसी तरीके से अगर हम रशिया की बात करें, तो देखो वेनेजुएला जो है रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज कर रही थी। एंड जिस तरीके से यूएस ने यूएस एयर फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक किया ऑन वेनेजुएला, इट इज अ क्लियर कट एविडेंस कि रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, S-300, बक M2, ये पूरी तरीके से फेल हो गए। तो यहाँ पे रशिया के सामने जो चैलेंज है वो है क्रेडिबिलिटी कोलैप्स। जो रशिया की जो मिलिट्री प्रेस्टीज थी उसकी धज्जियां उड़ गई। एंड इट इज अ ह्यूमिलिएटिंग ब्लो टू रशिया, बिकॉज S-300 पूरी तरीके से फेल हो गए टू डिटेक्ट और स्टॉप यूएस ऑपरेशंस। एंड अभी अगर हम रशिया की बात करें, इट इज ऑलरेडी बिजी in its war with Ukraine. Russia is already distracted by Ukraine, and because of that, it was not able to support its allies. तो उसके दोस्तों को सपोर्ट ही नहीं कर पाया इन इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो कुल मिला के रशिया बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय यूक्रेन, रशिया का इन्फ्लुएंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर वो हमको फेड होता दिख रहा है। इफ यू टॉक अबाउट ईरान, तो देखो वेनेजुएला वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान
क्योंकि वेनेजुला वॉज ईरान फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस इन द यूएस, यूज टू इवैड सैंक्शंस एंड लॉन्डर मनी। मतलब ईरान जो भी इलीगल एक्टिविटीज करता था, इलिसिट फंड्स का ट्रांसफर करना या फिर सैंक्शनड क्रूड ऑयल को सप्लाई करना टू यूएस, वो वेनेजुला के थ्रू करता था। तो वेनेजुला वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान। अब यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस ऑन वेनेजुला इज लाइक अ नेटवर्क डिसरप्शन फॉर ईरान। क्योंकि अब मडुरो की सरकार तो रही नहीं, या मडुरो तो रहा नहीं, क्योंकि मडुरो के नेतृत्व में ये काम होता था। तो ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस था ये बिल्कुल डिसरप्ट हो गया है। एंड इट हैज डिसमेंटल्ड एयर ब्रिज बिटवीन द तेहरान एंड कैराकस, जिसकी वजह से सैंक्शन इवेशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग ये भी रुक गया। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग भी वेनेजुला के थ्रू होती थी ईरान से, उस पे भी अब रोक लग जाएगी। एंड वेनेजुला रीजन में जो भी ईरान का जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस थे उसको भी यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपेल कर देगा, एक्सपेल्ड मिलिट्री एडवाइजर्स। क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा इन्फ्लुएंस हमको वेनेजुला में देखने को मिलेगा। तो हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो भी कदम उठाया, द ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। सो द आइडिया नाम ही बता रहा है ना, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्योंकि वेनेजुला एक तरीके से सर दर्द था, क्योंकि मडुरो क्या था, मडुरो ने चाइना रशिया ईरान के साथ हाथ मिलाया एंड ठान लिया कि यूएस को वो बर्बाद करके छोड़ेगा। एंड किस तरीके से वो ईरान का मिस यूज करता था, लाइक ईरान से कच्चा तेल लेके वो यूएस में सप्लाई करता था, मनी लॉन्ड्रिंग, वो सारे इलीगल एक्टिविटीज। चाइना का भी इन्फ्लुएंस था वेनेजुला में। तो यूएस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द था एंड यूएस ने बहुत बड़ा कदम उठाया, इसलिए नाम है एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन का नाम। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, वेनेजुला पे एयर स्ट्राइक्स करे एंड रातों रात वहां के प्रेसिडेंट मडुरो का किडनैप कर लिया। एंड उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, मतलब पूरी तरीके से समस्या का निदान। एंड वो यूनाइटेड स्टेट्स ने कर भी दिया, क्योंकि अब वेनेजुला में जो भी सरकार बनेगी या जो भी लीडर आएगा उसका यूएस का इन्फ्लुएंस रहेगा वहां पे। अब यूएस वेनेजुला में अपना पूरा इन्फ्लुएंस बना के रखेगा। एंड यूएस चाइना रशिया एंड ईरान को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा फ्रॉम द वेस्टर्न हेमिस्फीयर।